हाय फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो के माध्यम से भारत में हस्तशिल्प, महापुरुषों से संबंधित स्थल और भी बहुत कुछ है तो मैं बताने जा रहा हूँ। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी लाया हूँ। देखिए, अभी ऑनलाइनर बता रहा हूँ और एक तरह का आपका रिवीजन हो रहा है और कुछ दिन के बाद आपका जीके का एक्सप्लेन भी आएगा, ट्रिक भी आएगा। तो आप धैर्य रखिए और आप ये चिंता छोड़ दीजिए कि यहाँ पढ़ने के बाद आप एग्ज़ाम में आपको नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करता हूँ। भारत में कपास बुनने की स्वदेशी तकनीक जामदानी है। पश्चिम बंगाल की जामदानी सरिया प्रसिद्ध है, जबकि चंदेरी की सूती सरिया जो है ये प्रसिद्ध है। वहीं सिल्क साड़ियों में सोने चांदी का जो काम होता है उसे मीनाकारी कहा जाता है। तंजौर रेशमी साड़ियों पर सोने के काम के लिए विख्यात है। वस्त्रों को बांधकर रंगे जाने की तकनीक को टाई या डाई कहा जाता है। अब देखिए, महापुरुषों से संबंधित स्थल जैसे पवनार आश्रम का संबंध विनोबा भावे से था, जो भूदान आंदोलन के प्रवर्तक थे। तलवंडी पाकिस्तान में गुरु नानक का जन्म हुआ था, जिसे ननकाना साहिब भी कहते हैं। जब आप धीरे से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका जो माइंड है, कॉन्शियस माइंड जो है, उसमें बैठने का पूरा प्रयास करता है। जब आप एक ध्यान को एकाग्रचित करके अच्छे से पढ़ते हैं तो आप समझ जाते हैं बातों को। ठीक है, अब देखिए, कटक का संबंध सुभाष चंद्र बोस से, जबकि जीरादई का संबंध राजेंद्र प्रसाद जी से हैं। वहीं शांति निकेतन का संबंध आपका रविन्द्रनाथ टैगोर और बेलूर का रामकृष्ण परमहंस से है। जेरूसलम का संबंध आपका ईसा मसीह से, जबकि वाटरलू व कोसिरका का संबंध नेपोलियन बोनापार्ट से है। वहीं दुनिया या मैसेडोनिया का संबंध सिकंदर महान से है। और ट्रेफलगर का संबंध जो है नेल्सन से था, जबकि त्रिमूर्ति का संबंध जवाहरलाल नेहरू से है। चित्तौड़ का व हल्दी घाटी का जो संबंध है ये महाराणा प्रताप से है। महाराणा प्रताप बहुत ही प्रसिद्ध योद्धा थे और बहुत ऐसा काम किए जो एक असंभव जैसे समझ लीजिए। आज के समय में ऐसा महान काम कोई सूर और सुरमा ही करते हैं। तो चलिए अब देखिए मूर्ति कला के बारे में। तो मूर्ति कला की गंधार शैली का संबंध भगवान बुद्ध की मूर्तियों से है। ठीक, और जिसे इंडो ग्रीक शैली भी कहा जाता है। गंधार कला का विकास कुषाण काल में हुआ था। मथुरा शैली की मूर्ति हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म से संबंधित है। इसमें मूर्ति खड़ी आकृति में बनाई जाती है। मूर्ति कला की अमरावती शैली का विकास आंध्र प्रदेश में हुआ। जली हुई मिट्टी से बनाई जाने वाली मूर्ति को टेराकोटा कहते हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, जबकि भारतीय संग्रहालय आपका कोलकाता में स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में तथा रानी महल संग्रहालय जो है ये झांसी में स्थित है। इस तरीक़ा से आपका प्रमुख व्यक्तियों के समाधि स्थल है, जैसे कि देखिए राजघाट महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल, और शांति वन जो है जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है। शक्ति स्थल में इंदिरा गांधी आ जाती है और वीर भूमि में राजीव गांधी आपका आ जाती है। तो ये उन्हीं के फैमिली से दोनों हैं। और विजय घाट में लाल बहादुर शास्त्री व महाप्राण घाट के में राजेंद्र प्रसाद जी का समाधि स्थल है। तो लाल बहादुर शास्त्री जो विजय घाट से रिलेट करते हैं और महाप्राण घाट जो है ये राजेंद्र प्रसाद से समाधि स्थल है दोनों का। चैत्रा भूमि में भीमराव अंबेडकर व नारायण घाट में गुलजारी लाल नंदा का समाधि स्थल है। अभय घाट में आपका मोरारजी देसाई और किसान घाट में चौधरी चरण सिंह व समता स्थल में जगजीवन राम का समाधि स्थल है। और कर्म भूमि समाधि स्थल शंकर दयाल शर्मा से संबंधित है, जबकि एकता स्थल ज्ञानी जेल सिंह का समाधि स्थल है। तो इस तरीक़ा से ये देखिए आपका यहाँ से है ना, देखिए महापुरुष। इसमें कुछ और है, जैसे कि आपका शास्त्रीय नृत्य है, संगीत है। तो देखिए शास्त्रीय संगीत घराना व शैली में क्या सब आता है।
जैसे भारत में शास्त्रीय संगीत की 2 शाखाएं हैं, हिंदुस्तानी संगीत शैली और उत्तर भारत में, और कर्नाटक संगीत शैली दक्षिण भारत में प्रचलित है। इसी तरीक़ा से भारत का सबसे प्राचीन ध्रुपद संगीत घराना ढागर घराना था, जिसमें मुसलमान गायक हिंदू विद्याओं का गायन करते थे। इसी तरीक़ा से आपका अकबर कालीन, तानसेन व बैजू बावरा ध्रुपद गायकी में निपुण थे, और दरभंगा घराना का संबंध आपका ध्रुपद गायकी से था। शास्त्रीय संगीत का सबसे नया घराना किराना किला है, जो ख्याल गायकी से संबंध रखता है। अब देखिए, ख्याल गायकी के पुराने घरानों में ग्वालियर घराना प्रसिद्ध है। ख्याल गायकी का जनक अमीर खुसरो को मानते हैं। लखनऊ घराना ठुमरी और टप्पा दोनों गायकी के लिए प्रसिद्ध है। ठुमरी गायन प्राय महिलाओं द्वारा गाया जाता है। इस तरीक़ा से ये समझ गए। अब देखिए यहाँ जो है जैसे कि भारतीय राग व गायन शैलियाँ क्या सब है। दोस्तों मैं बता दूं, मेरा एक चैनल है किशोरी झा म्यूजिक, मैं उस पर भागवत भजन कीर्तन से रिलेटेड वीडियो डालता हूं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप चाहते हैं कि मैं हारमोनियम भी सीखूं, तो मेरा चैनल ऑलरेडी बना हुआ है, आप जाके विजिट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन जाए। किशोरी झा म्यूजिक आपको सर्च करना है, मेरा फ़ोटो भी दिख जाएगा, ठीक है। हो सके दूसरा नंबर पे दिखे तो दूसरा नंबर पे किशोरी झा म्यूजिक आपको आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए भारतीय राग व गायन शैलियाँ, और मैं ऐसा क्यों बताया, क्योंकि भारतीय राग और गायन शैलियाँ का बात हुआ इसलिए मैं बताया, ठीक है। तो अब देखिए राग का संबंध अर्थ रंग होता है। राग के लिए न्यूनतम 5 व अधिकतम 7 स्वर आवश्यक होते हैं, ठीक है। 7 स्वर मुख्यतः स्वर को भारतीय संगीत में सरगम कहा जाता है, जिसे कर्नाटक संगीत में कल्पना कहा जाता है। तो सरगम का मैं पूरा लेसन धीरे धीरे डाल रहा हूँ, तो आप जाके उस पर विजिट करिए और समझिए। संगीत को अपने जीवन में उतारिए, ज़रूरी है, संगीत उतारना ज़रूरी है, ठीक है। पढ़ाई के साथ में आप संगीत भी सीख सकते हैं और कोई, ठीक है। तो इसमें कोई छोटी बात नहीं है, बहुत ही बड़ी बात है ऐसा करना, ठीक है। सब की बस की बात नहीं है, बहुत ही कम लोग ही होते हैं जो इसमें कूद पड़ते हैं, ठीक है। अब देखिए राग भैरव प्रात बेला में गाया जाता है, जबकि राग मल्हार वर्षा ऋतु में गाया जाता है। इस तरीक़ा से राग मालकोन शीत ऋतु की मध्य रात्रि में गाया जाता है। भारतीय संगीत की सबसे प्राचीन गायन शैली ध्रुपद है। इस शैली के विकास में तानसेन का प्रमुख योगदान रहा है। उत्तर भारत शास्त्रीय संगीत की लोकप्रिय शैली ख्याल गायकी है, जिसके जनक अमीर खुसरो थे। ठुमरी गायकी का क्षेत्र लखनऊ है, जिसके सृजनकर्ता उस्ताद सादिक खां थे। टप्पा गायकी शैली पंजाब प्रांत से संबंधित माना जाता है। तराना शैली के सृजनकर्ता अमीर खुसरो थे, जिसे दक्षिण भारत में तिल्लाना शैली कहा जाता है। गज़ल शैली का जनक मिर्ज़ा गालिब को मानी जाती है, और पडमानी लोकगीत छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध है। इस शैली के गायन में तीजन बाई व रितु शर्मा के को प्रसिद्धि प्राप्त है। और देखिए आप सोच रहे होंगे कि वीडियो मैं कब अपलोड करता हूँ, तो देखिए मॉर्निंग के टाइम में 6 से 7 के बीच में हो जाता है, और शाम के टाइम में 8 से 9 या 7 से 8 के बीच में शाम के टाइम में अपलोड हो जाती है, ठीक है। तो आप आ सकते हैं, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए वीडियो लंबा हो रहा है, उसका आप टेंशन नहीं लीजिए, वीडियो को आप ध्यान से देखिए। जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी तो आप समझ पाएंगे, तभी तो आप डिटेल में जा पाएंगे किसी चीज़ को। अब ऊपर ऊपर देख लिए, मन हुआ देखिए, नहीं मन हुआ छोड़ दिए, तो ये आपकी एक कमज़ोरी है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कोई भी चीज़ का, तो समझ, जैसे मुझे देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वीडियो बनाना है, वीडियो डालना है, तो क्या एक मैं जिम्मेदार पर्सन हो गया हूँ, अब मुझे ये चीज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लोग देखेंगे। आप लोग को दिखाए बिना मैं रह नहीं सकता हूँ, मुझे इंटरेस्ट है पढ़ाना, ठीक है।
ठीक है। तो इसीलिए मैं इस तरीक़ा से कंटेंट को ढूंढते रहता हूँ, रिसर्च करते रहता हूँ, और जो सही कंटेंट है, जो अच्छा है, वही मैं आपके बीच लाता हूँ। क्योंकि देखिए, जब मेहनत कर ही रहा हूँ, जब काम कर ही रहा हूँ, तो फिर मैं गलत आपके बीच क्यों दूँ, गलत कंटेंट क्यों दूँ? इससे तो मेरा जो ब्रह्मांड है, मेरा जो अस्तित्व है, वो खराब होगा, ठीक है ना। इससे मेरे देश में मतलब गलत संदेश जाएगा, तो गलत लोग बनेंगे, आतंकवादी बनेंगे। इस तरीक़ा से जब सही चीज़ आपके बीच रखा जाएगा तो आप एक अच्छे पर्सन बनेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे आपका जैसे कि लेजा लोकगीत मध्य प्रदेश व संकीर्तन मणिपुर में प्रसिद्ध है। देखिए, इस तरीक़ा से चाकरी लोकगीत जम्मू कश्मीर में, जबकि नचारी लोकगीत बिहार में प्रसिद्ध है। इस तरीक़ा से ये देखिए, ये ना आपका जावली मतलब जावाली व पाठम का संबंध कर्नाटक संगीत शैली से है, और त्यागराज कर्नाटक संगीत से संबंधित गायक है। भारतीय वाद्य यंत्र एवं उनके वादक है, जैसे सितार वादक के प्रसिद्ध नाम पंडित रविशंकर विलायत खां व निखिल बनर्जी है। बांसुरी वादक के प्रसिद्ध नाम पन्ना लाल घोष है। हरिप्रसाद चौरसिया, राजेंद्र प्रसन्ना व राजेंद्र कुलकर्णी है। जैसे तबला वादक के प्रसिद्ध नाम अल्लाह रखा खां, गुदई महाराज, किशन महाराज, जाकिर हुसैन व सुखविंदर सिंह हैं। फिर आपका स्रोत वादक के प्रसिद्ध नाम अमजद अली खां, अली अकबर खां है। स्रोत में 19 तार होते हैं। प्रसिद्ध बीना वादक बदरुद्दीन डांगर और बालचंद्रन है। शहनाई वादक के प्रसिद्ध नाम बिस्मिल्लाह खां, हुसैन खां है। संतूर वादक के रूप में शिव कुमार शर्मा प्रसिद्ध है। पखावज वादक गोपाल दास व उस्ताद रहमान खां है। फिर आपका रुद्र वीणा वादक उस्ताद सादिक अली खां प्रसिद्ध है। फिर सिमझनी वाद्य यंत्र बजाने में प्रसिद्ध वादक जुबिन मेहता है। सारंगी वादक के रूप में प्रसिद्ध उस्ताद बिंदु खां है। देखिए, इस तरीक़ा से बहुत ही, जैसे कि संगीत क्षेत्र में संगीतज्ञ कौन कौन थे, है ना। फिर भारत में लोक नृत्य है, इस तरीक़ा से आपका, फिर ये भारत के शास्त्रीय नृत्य है। भारतीय सिनेमा जगत का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। भारतीय राज्यों के प्रसिद्ध उत्सव है, जैसे सरहुल त्योहार है, ओणम है, जल्लीकट्टू है, छठ पूजा है, दुर्गा पूजा है ना। तो इस तरीक़ा से ये चीज़ है। भारत की जनगणना 2011 के आंकड़े है, ये सब आप ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ मैं कहाँ तक था, ये आपका संगीत एवं संगीत क्षेत्र एवं संगीतज्ञ के बारे में। तो आज बस इतना ही, आगे का वीडियो में मैं यहाँ से लाऊंगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।